हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड कई लोगों ने मुझसे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की डिमांड करी। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है म्यूचुअल फंड्स। नाउ व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड एक स्पेशल टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है जिसके थ्रू आप सारी अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट साथ में कर सकते हो। डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एक जगह इन्वेस्टमेंट करके। एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो म्यूचुअल फंड्स को खोलती है। तो बेसिकली होता क्या है कि आप अपने पैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दे देते हो। आप जैसे बहुत सारे लोग अपना पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास डालते हैं, तो सारे पैसे जो है कंपनी कलेक्टिवली अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर देती है एक एक्सपर्ट की एडवाइस लेके। उन्होंने अपने एक्सपर्ट्स अपॉइंट किए होते हैं, उसको अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर दिया जाता है और उन सारी इन्वेस्टमेंट से जो कलेक्टिवली रिटर्न मिलता है उसका कुछ अमाउंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने पास रख लेती है एज कमीशन एंड बाकी पैसे आपको मिल जाते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कंपनीज एंड बैंक्स के जिन्होंने अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी खोली हुई है। म्यूचुअल फंड्स कितने रिस्की हैं डिपेंड करता है कि किस फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। मिनिमम 4% एंड मैक्सिमम 30% तक रिटर्न एक्सपेक्टेड होते हैं। इनमें जीरो रिस्क एंड हाई रिस्क म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं, बिकॉज सब डिपेंड करता है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहाँ आपके पैसे को इन्वेस्ट करती है। अगर वो कंपनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है देन रिस्क एंड रिटर्न्स दोनों ज़्यादा होता है एंड अपोजिट होगा अगर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट बॉन्ड्स या सिक्योरिटी हो। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि एएमसी दैट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी में बैठे लोग दैट इज दो स्पेशलिस्ट एडवाइजर्स या एक्सपर्ट्स आप बोल सकते हैं, आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं। ऊपर से देखा जाए तो 3 कैटेगरीज में इन्हें बांटा जा सकता है। एक हो गया आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, दूसरा हो गया आपका डेट म्यूचुअल फंड्स एंड तीसरा हो गया आपका हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। सो देखा जाए तो इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में रिस्क एंड रिटर्न्स दोनों ही ज़्यादा होता है। स्टॉक मार्केट में आप किस टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर बड़ी कंपनी है तो उसे कहते हैं लार्ज कैप इक्विटी फंड्स, छोटी है तो उसे कहते हैं स्मॉल कैप इक्विटी फंड्स एंड सिमिलरली होता है मिड कैप इक्विटी फंड्स। बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम रहता है छोटी कंपनी के कंपैरिजन में, बट बड़ी कंपनीज की ग्रोथ उतनी स्पीड से नहीं हो सकती जितनी छोटी कंपनी की हो सकती है। सो रिस्क एंड रिटर्न दोनों ही कम होता है बड़ी कंपनीज में। फॉर एग्जाम्पल ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ लार्ज कैप इक्विटी फंड्स। अगर आप इस फंड में 1 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल बाद आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 10.64% के मिल सकते हैं, बट अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आपको 13.25% एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिल सकते हैं। एज आई सेड अर्लियर, ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे तो ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। सो यहाँ पे एक बहुत यूजफुल साइट है moneycontrol.com करके, इस पर आप कंप्लीट रिसर्च कर सकते हैं जिस भी स्कीम में आप इंटरेस्टेड हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट आई वुड लाइक टू ऐड that these are only expected returns, not actual returns. ये कैलकुलेट किया जाता है फंड की हिस्ट्री को देखकर। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। सिंस ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है तो मार्केट के अकॉर्डिंग ही बिहेव करेंगे। तो आई वुड लाइक टू से डू नॉट लुक एट द रिटर्न्स ओनली, उसका पोर्टफोलियो भी देखना बहुत ज़रूरी है। मतलब पोर्टफोलियो का यहाँ पे ये है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फंड, मतलब कहाँ पे पैसे को एलोकेट किया जाता है एंड फिर उनको एनालाइज करके उन कंपनीज को एनालाइज करके इन्वेस्ट करो। एंड एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ देखना बहुत ज़रूरी है। एक्सपेंस रेशियो सिंपली आप समझ सकते हैं वो प्रॉफिट का वो हिस्सा जिसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी काट के अपने पास रख लेगी, सिंपली मतलब कमीशन अपनी। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स। यहाँ इन्वेस्टमेंट की जाती है लार्ज कैप, मीडियम कैप एंड स्मॉल कैप इक्विटी फंड्स में। एज इन थोड़ा पैसा जो है सब जगह इन्वेस्ट कर दिया जाता है एंड दिस इज द रीजन दे आर ऑल्सो नोन एज मल्टी कैप फंड्स। नेक्स्ट टाइप है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम ELSS। ये एक स्पेशल टाइप का इक्विटी फंड है जहां आप अपना टैक्स बचा सकते हो। जो आपको प्रॉफिट मिलेगा उस पर आप टैक्स सेव कर सकते हो। इसमें जो फंड मैनेजर होता है वो डेलिबरेटली ऐसी जगह आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है जहां रिस्क एंड रिटर्न दोनों ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल IDFC टैक्स एडवांटेज फंड एक ELSS फंड है जहां एक्सपेक्टेड रिटर्न 12.59% है विद इन 1 ईयर। आप नीचे स्क्रॉल करके देखो तो आपको दिखेगा टैक्स ट्रीटमेंट, सो यू कैन रीड एंड डू द नीडफुल। अगला टाइप है सेक्टर म्यूचुअल फंड्स। इसमें स्पेसिफिकली ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है जो एक बड़े से सेक्टर को बिलोंग करती है। लाइक फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात कर लें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जितनी भी कंपनीज है उनमें आपके पैसे को लगाया जा रहा है। एक यहाँ पे और अगर मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं तो लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो सकता है, तो उसमें जितनी भी बड़ी कंपनीज होंगी उसमें आपके पैसे लगाए जा रहे हैं।
एक इसका एग्जांपल हो गया यूटीआई ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड। तो ये उस सेक्टर में इन्वेस्ट किया जा रहा है। ये फंड ज़्यादा रिस्की होते हैं बिकॉज आपका पैसा एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उस सेक्टर की परफॉर्मेंस पे फिर डिपेंड करती है। अगर वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर वो सेक्टर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा होगा, बुरा परफॉर्म कर रहा होगा, तो अकॉर्डिंगली आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फिर लो हो जाएगी। लास्ट इक्विटी फंड जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंडेक्स फंड्स। ये पैसिवली मैनेज फंड्स होते हैं, मींस इसमें कोई एएमसी का फंड मैनेजर बैठ के ये नहीं देख रहा होता कि उसको अब आपके पैसे इधर लगाने हैं कि इधर लगाने हैं। ये पैसिवली मैनेज होते हैं, ये मार्केट के अकॉर्डिंग चलते हैं। मार्केट ऊपर है तो ये भी ऊपर है एंड वाइस वर्सा। बेसिकली अगर मैं बोलूं तो ये सेंसेक्स एंड निफ्टी के प्राइस को देखकर ऊपर नीचे होते रहते हैं। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड टुडेज वीडियो एंड आई होप आपको म्यूचुअल फंड्स का बेसिक आइडिया लग गया होगा। आज हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात की है एंड इन द कमिंग वीडियोस वी विल डिस्कस अदर म्यूचुअल फंड्स एज वेल। एट द एंड आई वुड लाइक टू से, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। इफ यू फाउंड दिस वीडियो टू बी इन्फॉर्मेटिव, काइंडली शेयर इट विद अदर्स टू स्प्रेड अवेयरनेस, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।